नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी से इकाई दूसरी वहाँ से 5वीं कविता उम्मीद यह लेकर आई हूँ, जो कि गज़ल के रूप में है। इसे लिखा है कमलेश भट्ट अर्थात कमल जी ने। इसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। शब्दार्थ देखिए, बुलंदी यानी ऊंचाइयाँ, परिंदे यानी पक्षी, तालीम यानी शिक्षा। अर्थ यहाँ पर इस तरीके से है कि पक्षियों को उड़ने की शिक्षा नहीं दी जाती, वे खुद ही अपनी ताकत को समझकर आसमानों की बुलंदी को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हमें भी अपनी योग्यता मालूम होना चाहिए। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हमें अपनी योग्यता मालूम हो तो हम भी बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी योग्यता, हमारी काबिलियत, हमें क्या अच्छे से कर सकते हैं, हम ये चीज़ मालूम होना चाहिए। दूसरी अगली पंक्तियाँ देखते हैं। जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमज़ोर दिल ही बात करते हैं थकानों की। अब शब्दार्थ देखते हैं। हौसला, हौसला यानी साहस। बाकी यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसे शब्द दिखाई नहीं दिए जो कि कठिन हो, है ना। अर्थ देखते हैं। जब मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने दिल में पूरा साहस रखते हैं, साहस यानी हिम्मत, पूरी हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना नहीं थकते, उनके लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं है। यानी जो बिना थके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं, अपने एम की तरफ बढ़ते रहते हैं, उनके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। केवल कमज़ोर लोग ही लक्ष्य के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से थकान महसूस करने लगते हैं। अब वे लोग जिनकी तैयारी पूरी नहीं होती और वे लक्ष्य के तरफ निकल पड़ते हैं, वही रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के कारण जो है थकान महसूस करते हैं। अन्यथा अगर जिस व्यक्ति ने अपनी योग्यता को समझ लिया और अपने लक्ष्य को उस योग्यता को देखते हुए निर्धारित किया हो, तो उसे कोई कठिनाई उसके रास्ते में नहीं आती है, ये यहाँ कहा जा रहा है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। जिन्हें है सिर्फ मरना ही, वो बेशक खुदकुशी कर ले, कमी कोई नहीं वरना है जीने के बहानों की, कमी कोई नहीं वरना है जीने के बहानों की। यानी अब इसके हम लोग अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ इस तरीके से हैं। पहले शब्दार्थ देख लीजिए, खुदकुशी यानी आत्महत्या। ठीक है, आगे के हम अर्थ को देख लेते हैं कि अर्थ है। कवि कहते हैं कि जीने के लिए हजारों कारण होते हैं, परंतु जो यहाँ रहना ही नहीं चाहते उनके लिए कुछ भी नहीं है ना। कहने का मतलब है कि जीने के लिए कई कारण हो सकते हैं। यहाँ हमें कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जीने के लिए जो है हमें कई कारण मिल सकते हैं, और जो मरना चाहते, जो यहाँ रहना ही नहीं चाहते, अपने कोई कार्य करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर इस संसार में कुछ भी रखा हुआ नहीं है ना। बहुत छोटा सा अर्थ इन पंक्तियों का है। अभी अगली पंक्तियाँ हम देखते हैं। महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। अब यहाँ पर देखिए आप कि शब्दार्थ में कद्रदान यानी प्रशंसक। उसके आगे देखते हैं अर्थ कि जिस प्रकार खुशबू का काम सिर्फ महकना और महकाना अर्थात सारे वातावरण को सुगंधित कर देना होता है, और उसे उसके प्रशंसकों की चाहत भी नहीं होती, क्योंकि उसका तो काम है सिर्फ सुगंधित कर देना वातावरण को, वो नहीं चाहता कि कोई मेरी प्रशंसा करे, है ना। उसी प्रकार एक अच्छे स्वभाव और गुणों वाले व्यक्ति बिना किसी इच्छा या चाह के दूसरों की भलाई का कार्य करते रहते हैं। वो भी जो अपने अच्छे कार्यों की खुशबू जो फैलाते हैं, उसके बदले में नहीं चाहते कि कोई उनकी बड़ाई करे, कोई उनके बारे में अच्छा बोले, वो तो सिर्फ भलाई करने के लिए निकले और भलाई करते रहते हैं। अगली पंक्तियाँ हम देखते हैं। हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है, छतें मजबूत होती हैं उम्मीदों के मकानों की। अब यहाँ शब्दार्थ देखिए। सुरक्षित, महफूज यानी सुरक्षित, उम्मीदें यानी आशाएं। अब यहाँ अर्थ हम लोग देख लेते हैं कि जैसे एक मजबूत घर की दीवारें और उसकी छत हमें हर मुश्किल से, तूफानों से, वर्षा से, ठंड से, गर्मी से बचाती है, वैसे ही यदि मनुष्य के अंदर उम्मीद और आशाएं बनी रहे, यानी उम्मीदों और आशाओं की जो दीवार है वो बनी रहे, तो उसके सहारे वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी पार हो जाता है ना। कितनी भी कठिनाइयाँ उसके रास्ते में आ जाए, वो उसको पार कर लेता है। उम्मीदें उन्हें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है। नई नई उम्मीदें, नई नई इच्छाएं, आशाएं, हौसला उनको क्या करता है, कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमारी जो उम्मीदें होती है उसकी छतें मजबूत होना चाहिए, उसकी दीवारें, उस मकान की, उम्मीदों के मकान की दीवारें जो है वो मजबूत होना चाहिए, छतें मजबूत होना चाहिए, तब जाके हमें उससे लड़ने की प्रेरणा मिलती है और हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगली पंक्तियाँ हम देखते हैं कि कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, तुझे खुद पे भरोसा क्यों नहीं है। यहाँ हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अपने इरादे
पक्के बनाए रखना चाहिए, यानी मजबूत इरादे हमारे होना चाहिए, तभी हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ना। अगर इरादे मजबूत होंगे तो ही जो है हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इरादे ही मजबूत ना हो तो आधे रास्ते में जाकर थक जाए तो फिर कहाँ से लक्ष्य प्राप्त होगा। बार बार लक्ष्य या इरादे बदलने से हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हर रास्ते में कठिनाई तो होती ही होती है। अगर उन कठिनाइयों को देखकर हम रास्ता बदलने का सोचेंगे, बार बार अपने लक्ष्य को बदलेंगे, तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगली पंक्तियां देखते हैं। बने हैं पाँव चलने के लिए, है ना, बने हैं पाँव चलने के लिए ही, तू उन पाँव से चलता क्यों नहीं है। अब यहाँ अर्थ देख लेते हैं। इनमें मुझे कोई भी एक भी शब्द ऐसा दिखाई नहीं दिया जो कि डिफ़िकल्ट हो और समझ में नहीं आए बच्चों को, तो इसलिए मैंने कोई शब्दार्थ यहाँ दिए नहीं है। मतलब अगली भी जो भी लाइनें हैं जिनमें मुझे कोई ऐसे शब्द लगे नहीं हैं कि मीनिंग मालूम नहीं होगा, तो मैंने वहाँ शब्दार्थ नहीं दिए हैं। अर्थ देखिए, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सदैव गतिशील बने रहना चाहिए, यानी निरंतर चलते रहना चाहिए। पाँव काय के लिए होते हैं, चलने के लिए, गति बनाए रखने के लिए जीवन में, है ना। तो चलते रहने और आगे बढ़ने से मंजिलें प्राप्त हो जाती है। अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हम कभी ना कभी चलते चलते अपनी मंजिल पर जो है पहुँच ही जाएंगे, लेकिन अगर एक जगह बैठ जाए तो फिर क्या मंजिल मिल सकती है, नहीं मिल सकती। तो हमें स्वयं मंजिलों के पास जाना चाहिए। हमें पैर दिए हुए हैं, हमें स्वयं चलते हुए अपने मंजिलों के पास जाना चाहिए। हमें दिमाग दिया हुआ है, हमें सोच विचार करके अपने लक्ष्य को बनाकर और उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। मंजिलें कभी भी चलकर हमारे पास नहीं आती है। जो भी हम बनना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं वो कभी खुद होके हमारे पास नहीं आ जाता। हमें स्वयं उसके पास जाना होता है चलकर, तब वो चीज़ हमारे पास आ पाती है। ठीक है, आगे अगली लाइनें हम देखते हैं। बहुत संतुष्ट है हालात से क्यों, तेरे भीतर भी गुस्सा क्यों नहीं है। अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध सदैव आवाज़ उठाना चाहिए। कहीं कोई गलत कार्य हो रहा हो तो उसके विरुद्ध हमेशा हमें आवाज़ उठाना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना अच्छी बात है, पर अन्याय हो रहा हो तो गुस्से का ज्वालामुखी भी तो फटना चाहिए, है ना। सही बात है, छोटे से छोटे कम से कम में अगर संतुष्ट रहना इंसान सीख जाए तो फिर उसके सामने ज़्यादा कठिनाइयाँ आती ही नहीं है। तो संतुष्ट रहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं अन्याय देख रहे हो तो उस अन्याय को देखकर संतुष्ट मत हो। ये यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं। अन्याय हो रहा हो, कुछ गलत काम हो रहा हो तो वहाँ तुम्हारे गुस्से का जो ज्वालामुखी है वो फटना चाहिए, गुस्से का जो बॉम्ब है वो फटना चाहिए। अर्थात अन्याय को सहन मत करो, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगली पंक्तियाँ हम देखते हैं। तू झूठों की तरफदारी में शामिल, तू झूठों की तरफदारी में शामिल, तुझे होना था सच्चा क्यों नहीं है, है ना। तुझे होना था सच्चा क्यों नहीं है। अर्थ यहाँ पर है, कवि कहते हैं कि झूठे लोगों का साथ मत दो, झूठे लोगों का साथ मत दो, उनकी तरफदारी मत करो, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने जो सोचने समझने की शक्ति दी है वो इसीलिए दी है कि सही और गलत को पहचानो और सदैव सत्य का साथ दो। सत्य का साथ दोगे, सत्य की कभी न कभी विजय जरूर होगी, सत्य की जीत हमेशा होती है ना। अगली पंक्तियाँ हम देखते हैं। मिली है खुद खुशी से किसको जन्नत, मिली है खुद खुशी से किसको जन्नत, तो इतना भी समझता क्यों नहीं है। आगे देखिए शब्दार्थ इसमें। जन्नत यानी स्वर्ग, तरफदारी करना यानी किसी का पक्ष लेना, साइड लेना, इरादा यानी फैसला, हालात यानी परिस्थितियाँ। यहाँ पे अर्थ देखते हैं कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, तभी उसे स्वर्ग के समान सुख की अनुभूति होती है। अच्छे कर्मों से हमें अच्छी अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। किसी के लिए अच्छा अगर हम कोई कार्य करें उसके बाद में हमें स्वयं अपने मन में बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मैंने आज जीवन में कोई अच्छा कार्य किया। वरना तो आत्महत्या करने से कभी स्वर्ग या सुखों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम कठिनाइयों से डर जाए, मुश्किलों से डर जाए, जीवन का सामना करने से डर जाए, तो क्योंकि जीवन में जो है परेशानियाँ तो पल पल पर आती रहती है, क्षण क्षण पर आती रहती है। अगर हम उनसे डर कर और आत्महत्या करने लग जाए तो आत्महत्या करने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं होती है। तो यहाँ पर कभी हमें यही कहना चाह रहे हैं कि तो अगर ऐसा है तो फिर अच्छे कार्य करके देखो, क्योंकि अच्छे कार्य करने से हमें सुख किसके समान मिलता है, स्वर्ग के समान सुख की अनुभूति होती है। अगली पंक्तियाँ हम देखते हैं। सभी का अपना है यह मुल्क आखिर, सभी को इसकी चिंता क्यों नहीं है। शब्दार्थ देखिए, मुल्क यानी देश। ठीक है, कवि कहना चाहते हैं कि भारत हमारा सबका देश है,
जब सबका देश है, सभी भारतवासियों को इस देश की चिंता करना चाहिए, है ना। जितने भी भारतवासी हैं, हम सभी भारतवासियों को क्या करना चाहिए, इस देश की चिंता करना चाहिए। कोई एक ही क्यों चिंता करे, सभी को इसकी चिंता करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबका है ना, हम सबका देश है। तो जब सब मिलकर कोई कार्य करे तभी कोई भी देश विकास कर सकता है। यहाँ पर विकास की बात यहाँ पर कह रहे हैं हमारे हमें कवि बता रहे हैं कि ये मुल्क जब हमारा सबका है तो सभी को इसकी चिंता करना चाहिए, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे, है ना। आगे का लाइनों को देखते हैं हम कि किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम अर्थ है। कवि कहते हैं किताबें जो होती है ज्ञान का भंडार होती है, जो नहीं वो ज्ञान, जो नहीं वो अच्छी चीज़ें हमें उन किताबों में से मिलती है। तो किताबें हमें दुनिया की हर चीज़ के बारे में बताती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो किताबों के अंदर नहीं होगी, है ना। इसलिए सभी को किताबें अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर उन किताबों में इतना अच्छा अच्छा सब लिखा हुआ तो भाई क्यों नहीं पढ़ते, उसे पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में उन बातों को लाना चाहिए और उसका अनुकरण करके हमारे जीवन के लक्ष्य को तय करना चाहिए और उस पर आगे बढ़कर अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। यही यहाँ पर जो है कवि कहना चाहते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कविता अच्छे से, उम्मीद जो गज़ल है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी लाइक्स व्यूज़ मुझे दिखेंगे उससे मेरी अगली जो वीडियो है वो बनाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरा हौसला बढ़ जाता है। इसलिए मुझे हौसला देने का कार्य आप करें। धन्यवाद, नमस्ते।